कक्षा में मैं सुनीति मिश्रा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, आजकल हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की वसंत और आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसका 7वां पाठ, क्या निराश हुआ जाए। इसके रचनाकार हैं पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी। बहुत ही सुंदर भाषा में इन्होंने, भाषा शैली भी बड़ी उत्तम है और इसके भाव भी बड़े उत्तम है। बड़ा ही रोचक पाठ है बच्चों ये, और मेरा बड़ा फेवरेट भी। ठीक है, तो आइए आज इसको हम पढ़ते हैं। और ध्यान रखिएगा, चाहे जो भी हो, 5 नहीं 8-9 नंबर का इस पाठ में से कोई भी एग्जामिनर आपसे पूछेगा ही, तो इसलिए इसको बहुत इंपॉर्टेंट पाठ समझ के ही आप लोग पढ़ें। क्या निराश हुआ जाए आपकी बुक का बहुत अच्छे पाठों में से एक। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार आदि के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार ही नहीं रह गया है। हर व्यक्ति को संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ऊंचे पद पर है उसमें और अधिक दोष दिखाई देते हैं। अब क्या है, यहाँ पर जो लेखक है वो जब समाचार पत्र उठाकर देखता है तो उसमें हम क्या देखते हैं, हमेशा ऐसा लगता है ठगी, चोरी। आप कोई भी न्यूज़पेपर उठाइए, चेन छीन ली, मोबाइल, आप मोटरसाइकिल पे जाते हुए बात करते हुए लोगों से मोबाइल छीन लिया, कत्ल करके डाल दिया, 15 टुकड़े करके शव को बैग में भर दिया। इस तरीके की बातें आप रोजमर्रा जब भी आप अखबार उठाएंगे तो एक तो मतलब 2 पेज नहीं, कम से कम 4 पेजेस में आप देखते हैं यही सब लिखा हुआ है। अब लेखक कह रहा है कि जब मैं ऐसा पढ़ता हूं तो मुझे क्या लगता है, ऐसा लगता है सारे जो मेरा भारत है वो तो ठगी, डकैती और इसी काम में लगा हुआ है, भ्रष्टाचार में। ऐसा लगता है कहीं भी कोई ईमानदारी नाम की चीज रह नहीं गई। तो जो अच्छे हैं उन्हें भी लोग शक की दृष्टि से देखते हैं। आप देखते हो ना, आप सड़क पे नॉर्मली भी जा रहे हो, अगर कोई 2 बाइकर्स निकल जाए और फोन पे बात कर रहे हैं, हम लोग एकदम डर जाते हैं, कहीं हमसे फोन तो नहीं छीनने आ रहे, या कहीं मेरी चेन को तो नहीं देख रहे, कहीं ऐसा तो नहीं पर्स तो नहीं छीन के ले जाएंगे। हो गया ना। तो जो अच्छे लोग हैं अब हम उन पे भी शक करने लगे हैं। तो कह रहा है क्यों, क्योंकि वातावरण ही कुछ ऐसा बन गया है। फिर अगला गद्यांश, एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे कहा था, इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता, जो भी कुछ करता है लोग उसमें दोष ढूंढने लगते हैं, सारे गुण तो भुला दिए जाते हैं। तो ये कह रहा है कि समस्या कहाँ आई कि जो लोग कुछ करने की कोशिश करते हैं लोग उनमें दोष ढूंढने बैठ जाते हैं। कैसे, जैसे, और उनके सारे गुण तो भूल जाते हैं और दोषों को बढ़ा चढ़ा के दिखाने लगते हैं। अभी मैं आपको एक रीसेंट घटना बताती हूँ। एक लड़के ने एक ब्लॉग पे लिखना शुरू किया था, बाबा का ढाबा। देखा हो आपने, बहुत वो हुआ, करोड़ों उसके मिलियंस फॉलोवर बन गए उस लड़के के, और उसने जो बाबा जी थे उनका ढाबा भी चल पड़ा। लेकिन अब क्या हुआ, वो लड़का कह रहा है कि मैंने बड़ी ईमानदारी से, अपनी सच्चाई से इस काम को किया था, कि जिससे कि जो बाबा जी हैं वो बहुत रो रहे थे कि उनके ढाबा चल नहीं रहा, और मैंने उस ईमानदारी से काम किया। हुआ ये कि उस ब्लॉगर पे भी इल्जाम लगाना शुरू हो गया लोगों का। लोग कहने लगे इसने तो पैसे खा लिए, इसने ऐसा किया, इसने वैसा किया। वो लड़का जो बड़ी ईमानदारी से, बड़ी सच्चाई से एक काम को आगे बढ़ा रहा था, वो एक ढाबा जिसको उनमें से कोई भी नहीं जानता था, उसके लिए मुझे नहीं पता कि क्या सच है और क्या गलत है, लेकिन जो ऊपर ऊपर से देखने में पता लगता है वो यही लगता है कि एक अच्छी नियत से किया गया काम था। अब उसमें भी जब लोगों ने इस प्रकार की उस पर लांछन लगाने शुरू कर दी तो ये कितना शर्मनाक है, कितने दुख की बात है ये कि एक आदमी जो एक अच्छा काम के लिए इनिशिएट कर रहा है, अब क्या होगा कि जो बाकी के लोग हैं वो सोचेंगे अगर हम किसी अच्छे काम के लिए इनिशिएट करेंगे, कुछ हम बना के किसी की वीडियो और बताएंगे कि नहीं थोड़ा ये लोग मेहनत कर रहे हैं और इनको भी आगे बढ़ाइए, वो लोग कितने डिस्करेज हो गए, है ना। तो जब भी हम ऐसी कोई घटना देखते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि यदि हम ठगे भी गए हैं थोड़ा सा, तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें इस बात को समझना चाहिए। पहले तो पूरी तहकीकात करनी चाहिए और वरना इस बात को भी समझना चाहिए कि कहीं हमारी गलत बात के प्रचार से कोई अच्छे काम करने वाले रुक ना जाए। ठीक है, तो ये बात वो कहना चाहता है कि दोष किसमें नहीं होते, हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम। और अगर स्थिति ऐसी है तो वास्तव में चिंता का विषय है। अब ये अगली गद्यांश में कह रहा है, क्या ये वो भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था। कह रहा मेरा भारत मेरी महान संस्कृति किस गड्ढे में डूब गई, ऐसे तो नहीं थे हम लोग।
आर्य और द्रविड़, हिंदू मुसलमान, यूरोप की संस्कृति, हमारी संस्कृति मतलब इंडियन वेस्टर्न कल्चर, सब बढ़िया से हम लोग क्या करते थे, मिलन भूमि थी मेरा भारत। तो ये क्या मानव महासमुद्र सूख गया? मतलब क्या आज हम लोगों की इतना भी सहन शक्ति नहीं रही कि हम लोग तो ऐसे थे जो विदेशियों को भी अपने अंदर अपने साथ बिठा के खुश होते थे। और कहा आज की तिथि में आप देख रहे हो, मुझे तो समझ ही नहीं आता कैसे हम लोगों ने इतनी सारी जातियों में अपने आप को बांट लिया। और हिंदुस्तान जहां जाति की बात नहीं की जाती थी, आज सिर्फ जाति की ही बात की जाती है। ये क्या चल रहा है? ये तो बड़ा गंभीर विषय हो गया। ठीक है, तो कह रहा है कहा तो हम हिंदू मुसलमान आर्य द्रविड़ और यहाँ तक कि विदेशियों के भी जो संस्कृति है उसका भी आदर करते थे। और आज मेरे हिंदुस्तान को क्या हो गया कि हम लोगों के भड़कावे में आकर, कुछ चंद लोग जो फायदा उठाना चाहते हैं उनके भड़कावे में आकर हर समय सिर्फ धर्म जाति के परचम लहराने की बात करने लगे। तो कह रहा है क्या जो मेरे महान मनीषी थे, मनीषी मतलब ऋषि मुनि, जिन्होंने अच्छा उपदेश दिया था, जिन्होंने कहा था कि भैया सब समभाव से रहना, सब भाईचारे और प्रेम से रहना, उनका सपनों का भारत, तो कह रहा है कहां चला गया? फिर कहता है नहीं, मेरा मन कहता है ये भारत ऐसा नहीं हो सकता, उनके सपनों का भारत है और रहेगा। ये कुछ चंद बेवकूफ लोग हैं जो इस तरीके की जातिगत तरीके से, धर्म के तरीके से संप्रदायों में हमें बांटने की कोशिश करें। हम नहीं बटेंगे। ये सही है कि उन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करने वाले, जीविका चलाने वाले निधि, भोले भाले श्रमजीवी फल फूल रहे हैं, श्रमजीवी पिस रहे हैं, और झूठ और फरेब का धंधा करने वाले, रोजगार करने वाले लोग फल फूल रहे हैं। क्या मैं मानता हूं कभी कभी ऊपर से देखो तो ऐसा लगता है कि जो ईमानदारी से बेचारा जीना चाहता है उसको लोग जीने नहीं देते। और जो धोखेबाज हैं, जो बहुत ही भ्रष्टाचार कर रहे हैं, रिश्वत ले रहे हैं, उनको लगता है भाई ये तो बड़ा अमीर है, ये तो बड़ी अच्छी गाड़ियों में घूम रहा है, इसके पास तो बहुत पैसा है। कह रहा ऊपर से देखो तो ऐसा लगता है। और लोग ऐसा भी कहने लगे हैं कि ईमानदारी को मूर्खता का पर्यायवाची। कहते कोई अब ईमानदार हो तो कहता है ईमानदार नहीं है तो मूर्ख है, इसके पास 4 पैसे नहीं है तो बेकार इंसान है। कह रहा है और माहौल कुछ ऐसा बना दिया कि सच्चाई केवल भीरू मने डरपोक, बेबस मने जिनका कोई वश नहीं चलता, ऐसे लोगों के हिस्से में पड़ी है। और ऐसी स्थिति में जब जीवन के महान मूल्यों से लोगों की आस्था कुछ हिलने सी लगी है तो लोग कहने लगे भैया सच्चाई ईमानदारी से तो जीना मुश्किल हो गया। ठीक है, तो कह रहा है अब पहले वो बता रहा है आपको कि ऐसी स्थिति आ गई। फिर भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को महत्व नहीं दिया, यहां मनुष्य के आंतरिक भावों को ही विशेष माना जाता है। अब ये क्या कह रहा है? कह रहा हमने कभी ऐसा नहीं सोचा कि जिसके पास बहुत सारा रुपया पैसा, भौतिक संग्रह क्या होता है, जैसे मेरे पास बहुत सारा धन है, अच्छी कोठी है, गाड़ियां हैं और मतलब वैभव विलासत के सारे साधन है, तो क्या तो तुम मेरी इज्जत करो। तो कह रहा नहीं, भारत ऐसा नहीं है कि ऐसे ही लोगों की इज्जत करता है, ऐसे ही लोगों को महत्व देता है, बल्कि ये कैसा है, मनुष्य के आंतरिक भाव को विशेष माना जाता है। ठीक है, जैसे हम मदर टेरेसा की इज्जत करते हैं, हम विनोबा भावे को भी आज याद रखते हैं, हम महात्मा गांधी को भी आज याद रखते हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, हम उनको भी सम्मान करते हैं। देखते हैं आप कौन बनेगा करोड़पति में, तो अमिताभ जी हमेशा कुछ कुछ ऐसे लोगों को बुलाते हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, यानी जो सोशल वर्क कर रहे हैं, जो सामाजिक कार्य कर रहे हैं। गूंज के अभी अंशुमन है, उनको भी इन्होंने मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया है, और कैलाश जी हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि भारत एक ऐसा देश है जो ये मानता है जो अंदर से अच्छे दिल के लोग हैं और जो अच्छा काम कर रहे हैं वो उनको भी सम्मानित करता है। केवल ऐसा नहीं है कि वो जो बहुत अमीर है, जिसके पास बहुत साधन है, वो उन्हीं से प्रेम करता है। ठीक है, हर व्यक्ति में लोभ मोह काम क्रोध आदि भरे पड़े हैं, लेकिन इनको प्रधान मानकर मन को इनके इशारे पर नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी में काम नहीं की भावना नहीं है, क्रोध की भावना नहीं है, ऐसा नहीं कि मुझे गुस्सा नहीं आता या मुझ में लालच नहीं है, या मैं अगर पढ़ाती हूं तो मुझे सैलरी नहीं मिल रही तो मैं कह रही कोई बात नहीं, मुझे भी चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई मुझे वो कह रहा है भूख की तो उपेक्षा नहीं की जा सकती, मुझे भी तो अपने घर को चलाने के लिए अगर मैं कहीं जॉब करती हूँ तो पैसे चाहिए। जैसे आपके पापा मम्मी जाते हैं, वो कहीं जॉब करते हैं तो वो भी पैसे लेते हैं। तो ठीक है कि वहां पैसे लेना है, लेकिन मैं सिर्फ पैसे के लिए काम कर रही हूं ऐसा नहीं है। समझ रहे हो? कह रहा है या मुझे गुस्सा आता है, ठीक है, लेकिन
क्रोध ऐसा नहीं होना चाहिए मेरा कि मेरे सर पे चढ़ के नाच रहा है क्रोध, कि मुझे इतना गुस्सा आ गया कि मैंने किसी को कत्ल कर दिया। तो ये कहना चाहता है जो हमारे लेखक है कि सब गलत चीजें हमारे अंदर भी है, सब गलत चीजें आपके अंदर भी हैं, लेकिन उन्हीं को सबसे ऊंचा सिर में स्थान देकर, यानी आपने अपने क्रोध को इतना ऊंचा कर लिया, आपने अपने लालच को इतना ऊंचा कर दिया कि आप दूसरे को लूटने लगे, आपने अपने क्रोध को इतना ऊंचा कर दिया कि आपको गुस्सा आया, आपने किसी को मार दिया, ठीक है, जान से मार दिया। ऐसा चीज को नहीं करना। क्यों? क्योंकि उनकी, यानी ये हमारी इंद्रियां हैं, इनको वश में रखो। गुस्सा आए उसको कंट्रोल करो। अगर मुझे लालच है तो भी मुझे कंट्रोल करना चाहिए। क्या कैसे कंट्रोल करना चाहिए? मेरे पास जो है मुझे उसमें संतुष्ट रहना आना चाहिए, और मैं ये ना करूं कि हमेशा ईर्ष्या करूं। तो जब हम अपने लिए मेहनत से काम करेंगे तो आपके अंदर जो ईर्ष्या, काम, क्रोध है वो अपने आप कम होता जाएगा, आपका खुद पे विश्वास बढ़ेगा। तो कह रहा है इन्हीं को प्रधान शक्ति मान के, गुस्से को, काम, क्रोध को, इनके इशारे पे नाचना ये ठीक नहीं है। इन्हें संयत करना, यानी कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए, और आवश्यकता के अनुसार ही इनका प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो मतलब क्रोध का मतलब ये नहीं है कि बच्चे शोर मचा रहे हैं क्लास में और मुझे, या आपने होमवर्क नहीं किया तो मैं क्रोध नहीं करूंगी। मैं क्रोध करूंगी, आपकी टीचर क्रोध करेगी, लेकिन क्रोध में आके मैंने आपको डस्टर नहीं मारूंगी, मैं आपको मार नहीं डालूंगी। ठीक है, तो ये मुझे ध्यान रखना है। ये है कि क्रोध करना ठीक है, लेकिन ऐसा क्रोध करना गलत है जिसमें मैंने बच्चे को इतनी बुरी तरह मारा कि मैंने उसको बहुत शारीरिक कष्ट दे दिया। तो ये गलत है। मेरी बात क्लियर हो गई? इस देश में करोड़ों करोड़ों गरीबों की हीन अवस्था दूर करने के लिए जो कानून बनाए गए हैं, जिनका लक्ष्य कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा, स्वास्थ्य को बेहतर बनाना था। यानी क्या किया सरकार ने? बहुत सारी नियम बनाए, कानून बनाए। आयुष्मान योजना है, ये धन लक्ष्मी योजना है, और ये योजना है, बहुत सारी किसानों के लिए ऋण देने की योजना बनाई। कह रहा है बड़े अच्छे काम को करने के लिए इन्होंने बनाया था, लेकिन हुआ क्या कि जिन लोगों को इनके काम पे लगाया गया था, सपोज किसान को ऋण देने के लिए जिन ऑफिसर्स को इन काम पे लगाया गया था, उनके मन अगर साफ नहीं है, वो ऐसा सोचते हैं कि आधा पैसा हम ही खा जाएं, और वहां तक पहुंचते पहुंचते उनको कुछ मिले ही ना, तो ये जो है ये गलत है। कह रहा वो लोग क्या करते हैं? स्वयं अपना ही फायदा उठाने लगते हैं, और जो जहां तक पहुंचने के लिए योजना बनी थी वहां तक पहुंच ही नहीं पाता। तो ये कहीं ना कहीं गलत है। भारतवर्ष में कानून को धर्म के रूप में देखा जाता है, और वर्तमान में इसमें बदलाव भी आ गया। लोग धर्म और कानून में अंतर मानते हैं। लोग कानून को धोखा देने लगे। लोग धर्म से तो डरते हैं, लेकिन कानून का अनुचित लाभ उठा जाते हैं। कहने को कुछ भी कहा जाए, पर धर्म कानून से बड़ी चीज है। धर्मी है जो सेवा, ईमानदारी, सच्चाई, आध्यात्मिकता का मूल्य बनाए हुए है। धर्म दबा जरूर है पर नष्ट नहीं हुआ है। अब ये कह रहा है धर्म और कानून में अंतर है। जैसे कि मैं सुबह उठ के अगरबत्ती जलाती हूँ और मैं भगवान के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करती हूँ, ये क्या है? ये मेरा धर्म है, मतलब ये धर्म से संबंधित है। मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने किसी दिन मैं भूल गई, या मैं कहीं जल्दी में हूं, या मैंने ऐसा नहीं कर पाई, मुझे सरकार सजा नहीं देगी। समझ गए बात? तो क्यों? क्योंकि धर्म मेरा आंतरिक मामला है, धर्म मेरा निजी मामला है। ठीक है, तो यहां सरकार का हस्तक्षेप नहीं है, ये तो है धर्म। अब दूसरी चीज आई कानून। कानून है ऐसा कि जब मैं गई बाहर अपनी कार निकाल के, मैंने एक रेड लाइट जंप कर ली, ठीक है, एक दिन कर ली थी जंप और एक दिन नहीं करी थी, ये मेरा घरेलू मामला नहीं है। मैंने रेड लाइट जंप की तो मुझे फाइन देना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह सकती कि मैंने गलती से कर दी, मैंने ऐसा कर दिया। ये है कानून। समझ गए? तो धर्म और कानून दो अलग अलग चीजें हैं। धर्म आपका आंतरिक मामला है, कानून बाहरी मामला है। कानून को आप पे लाद के जबरदस्ती मनाया जा सकता है, धर्म को आप लाद के कोई आपको लाद नहीं रहा। आपकी इच्छा है आप कीजिए, आपकी इच्छा है आप मत कीजिए। लेकिन ये क्या कह रहा है कि कानून को धर्म की तरह पालन करना चाहिए। लेकिन है हो क्या रहा है? वो ये कह रहा है कि लोग क्या करते हैं? धर्म का पालन तो कर लेते हैं, यानी लोग धर्म से तो डरते हैं, पर कानून का अनुचित लाभ उठाते हैं। यानी हम जैसे लोग भी जो धर्म से बहुत डरते हैं, खूब राम 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 करते हैं, वो भी क्या होता है जब रेड लाइट जंप करते हैं कानून से, तो हम सोचते हैं ट्रैफिक पुलिस वाला भी ये 1100 का चालान मत कीजिए प्लीज, आप ये 200 लेके मेरी जान छोड़िए। ऐसे ही करते हैं। तो ये कह रहा है कि अच्छे अच्छे लोग भी कानून का फायदा उठाने में डरते नहीं है।
तो हम ये इसके लिए लेखक को अच्छा नहीं लगता। अब वो कह रहा है धर्म, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इतनी निराशा की स्थिति हो गई हो। लोग धर्म ही है जो सेवा, ईमानदारी, सच्चाई, आध्यात्मिकता का मूल्य बनाए हुए है। धर्म दबा तो जरूर पर नष्ट नहीं हुआ है। क्यों नष्ट नहीं हुआ? इसीलिए तो आज भी हम स्त्रियों का सम्मान करते हैं, आज भी हम चोरी को पाप समझते हैं और आज भी हम मनुष्य से प्रेम करते हैं। आज भी जब मेरे बच्चे देखते हैं मेट्रो में कि कोई स्त्री खड़ी है जो बूढ़ी है या जो आपको लगता है कि उनको आपसे अधिक आवश्यकता है बैठने की, तो आप उन्हें सीट देते हैं। भले ही मैंने नहीं देखा, लेकिन मैं जानती हूं कि मेरे विद्यार्थी ऐसा करते हैं। क्यों करते हैं आपको? क्योंकि उस स्त्री में अपनी माँ दिखाई देती है। तो क्यों दिखाई दे रही है? इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि आपके संस्कार अच्छे हैं, इसलिए आप वो सीट ऑफर करते हैं। आप कहते हैं नहीं आंटी आप बैठ जाइए, मैं खड़ी हो जाती हूँ या मैं खड़ा हो जाता हूँ। तो ये है हमारे संस्कार। तो कह रहा है ऐसा नहीं है कि हमारे सारे संस्कार खत्म ही हो गए हैं। आज भी इतने सारे विद्यार्थी हैं कि मेरा निकलना मुश्किल हो जाता है। वो इतने प्यार से आके, दूर से भी मुझे देख लें तो आके मेरे चरण छूते हैं। तो चरण छूना किस बात का उनके बताता है मुझे कि वे मेरा इतना सम्मान करते हैं। ठीक है, अब ये कहेगा समाचार पत्रों में भ्रष्टाचार के लिए जो इतना आक्रोश है वो भी यही सिद्ध करता है कि हम गलत तरीकों को, जो लोग गलत तरीके से धन कमाते हैं या इज्जत कमाते हैं, हम उनको गलत समझते हैं। और जब हम उनको अखबार को पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर को, और उसमें गलत तरीके के लोगों की बात पढ़ते हैं, गुस्सा करते हैं, वो गुस्सा करते हैं, उनका मान प्रतिष्ठा कम करते हैं। इसका मतलब क्या है कि हम सच्चे हैं, इसलिए हमें गुस्सा आता है उसको पढ़ के। तो कह रहा है ये गुस्सा आना बहुत जरूरी है। एक और बड़ी सुंदर बात ये कह रहा है, लेखक बुराई का पर्दाफाश करना अच्छा समझता है, पर किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस या आनंद लेना अच्छी बात नहीं समझता। वो क्या कह रहा है कि आपको किसी में कोई बुराई दिखी, गलत बात दिखी, तो आप उसके बुराई का पर्दाफाश कीजिए, बताइए कि देखो इसने ये गलत किया। लेकिन अगर आप गलती इसलिए बता रहे हो क्योंकि आपको तो बड़ा मजा आता है किसी को क्रिटिसाइज करने में, तो आप गलत हो। अगर आप उसकी गलती इसलिए बता रहे हो क्योंकि आप उसको सुधारना चाहते हो, तो ये ठीक है। ठीक है, तो ये कहना चाहता है। और फिर दूसरी बात, एक और बात कह रहा है वो कि अगर बुराई को इतना अच्छी तरह आप उजागर कर रहे हो तो भाई अच्छाई को भी उद्घाटित कीजिए, क्योंकि अच्छाई को यदि आपने रस लेके नहीं बताया तो क्या होगा कि लोगों के मन में अच्छाई के प्रति प्रेम नहीं जगेगा, कभी भी उनके लिए अच्छाई के लिए प्रेम नहीं जगेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अच्छी घटनाओं की भी चर्चा इधर उधर आपको करनी है, यानी जो भी आपके साथ अच्छी बात होती है उसको भी चर्चा कीजिए। फिर इस संबंध में लेखक बताता है कि एक बार टिकट लेते समय टिकट बाबू को 10 की जगह 100 का नोट थमा दिया और जल्दी से आकर गाड़ी में बैठ गया। थोड़ी देर बाद टिकट बाबू ने 90 रुपए लिए और डिब्बे में बड़ी मुश्किल से पहचान कर लेखक को वापस कर दिए और कह रहा मैंने टिकट बाबू के चेहरे पर संतोष की गरिमा देखी। तो कह रहा देखो ऐसे अच्छे लोग भी हैं कि जो लोग इस तरीके की काम करते हैं। एक और घटना बता रहा है कि लेखक सपरिवार बस में यात्रा कर रहा था। बस में कुछ खराबी थी जिसकी वजह से वह रुक रुक कर चल रही थी। फिर वो 8 किलोमीटर पहले कहीं जाके सुनसान जगह पर खड़ी हो गई। बस का कंडक्टर साइकिल लेकर चलता बना। अब लोग डर गए, उन्होंने सोचा ये जो है ड्राइवर कंडक्टर मिले हुए हैं, ये किसी डाकू को बुलाने गया है, और लोग ड्राइवर को मारने के लिए उसको घेर लिया। लेखक कह रहा है कि मैंने बड़ी मुश्किल से उनको रोका, मेरे बच्चे भी पानी पानी चिल्ला रहे थे, डर भी लग रहा था, लेकिन फिर भी मुझे लगता था कि नहीं, लोग अच्छे भी होते हैं, क्योंकि लेखक के मन में आस्था है उसमें कि अच्छे होते हैं। फिर इसने ड्राइवर को तो पिटने से बचा लिया, वो भी बेचारा घबराया हुआ बैठा था। थोड़ी देर में देखते क्या है कि कंडक्टर बस अड्डे से दूसरी बस लेके आ रहा है और आते ही उसने कहा ये बस चलने लायक नहीं है, सब यात्री इसमें बैठ जाएं, और अपने साथ लोटे में थोड़ा सा पानी और दूध भी ले आया और उसने लेखक को दिया कि आज सारे बच्चे जो आपके बच्चे दूध चिल्ला रहे थे और प्यासे मर रहे हैं, इन बच्चों को पानी पिला दो और थोड़ा दूध पिला दो। अब सब लोगों ने धन्यवाद देकर ड्राइवर से माफी मांगी और बस 12 बजे से पहले अपने गंतव्य, यानी जो भी उसका जहां तक पहुंचना था उन्होंने वहां तक गंतव्य स्थल तक पहुंच गई। अब बताइए कि यदि ये घटना न होती तो दोनों घटनाएं कितनी सुंदर घटनाएं हैं जिससे हमारा सच्चाई और ईमानदारी में विश्वास बढ़ता है। तो हमें ऐसी घटनाओं की चर्चा किए जाना बहुत जरूरी है। लेखक कई बार ठगी और धोखे का शिकार हुआ है पर उसके साथ विश्वासघात कम हुआ है। वो कहता है हाँ ऐसा होता है कि कष्टकर चीजों का हिसाब करने से तो जीवन कष्टकर ही हो जाएगा,
कई बार ऐसा भी तो हुआ कि लोगों ने अकारण सहायता की, अगर ऐसा विश्वासघात किसी ने नहीं किया। अब ये नहीं है कि आप इसको इतना बड़ा विश्वासघात मान लें। मैं सेब खरीदने गई थी, मैंने जो सेब छांटे अच्छे अच्छे, उसने क्या किया कि सेब का पॉलिथीन बदल दिया और एक काले रंग का पॉलिथीन दूसरा उनके पास रखा होता है जिसमें आधे सेब सड़े हुए, आधे अच्छे थे, आधे बुरे थे, उसने मुझे वो खिसका दिया। मैं घर आई, मैंने ये खोला तो ठीक है, बुरा लगा मुझे कि उसने ऐसी चीटिंग क्यों की मेरे साथ, पर भाई इतना बड़ा विश्वासघात तो नहीं हो गया ना। तो वो क्या कह रहा है, दुख हुआ मुझे कि ऐसा क्यों किया इसने, मैंने इतने प्यार से अपने परिवार के लिए फल ले रही थी। लेकिन वो कह रहा है मैं भी ठगी और धोखे का शिकार हुआ हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैं खाली इन्हीं चीजों का हिसाब रखूं। तो किन चीजों का हिसाब भी रखना चाहिए, जो घटनाएं हमारे जीवन में अच्छी भी हुई हैं। वरना क्या होगा, अगर खाली आप बुरी घटनाओं का हिसाब रखोगे, आप कहोगे उसका कत्ल कर दिया, उसका चेन खींच ली, उसका फोन छीन लिया, मैं आपको ऐसी बात करूंगी, आपको तो जीना मुश्किल हो जाएगा, आपको तो चलना मुश्किल हो जाएगा। ऐसी घटनाओं को मैं इसलिए बताऊंगी कि आप अलर्ट रहें, इसलिए नहीं बताऊंगी कि आप डरे रहें, आप विश्वास खत्म कर दें। अलर्ट रहने में और हर समय डरे रहने में फर्क है। रविंद्रनाथ ठाकुर की, ये जो रविंद्रनाथ टैगोर है, इनकी ईश्वर से प्रार्थना करते हुए उन्होंने लिखा, ये बड़ी सुंदर लाइन है, बड़े ध्यान से सुनना। यदि केवल धोखा खाना पड़े या नुकसान उठाना पड़े तो भी हे प्रभु मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। यानी वो क्या कह रहे हैं उनको कि हे ईश्वर, मुझे कभी भी, मुझे इतनी शक्ति देना कि यदि मुझे केवल धोखा उठाना पड़े और केवल नुकसान उठाना पड़े तो भी ऐसा कोई मेरा नुकसान मत करना जिससे कि मैं तुम पर शक करने लगूं, जिसके मुझे ये लगे कि हे ईश्वर आप हो या नहीं हो, ऐसा संदेह ना करने लगूं, ऐसी कोई घटना मेरे साथ नहीं घटाना। अंत में लेखक कहता है कि इस मनुष्य की बनाई हुई नीतियां आज गलत साबित हो रही हैं, उन्हें बदले जाने की जरूरत है, लेकिन आशा की ज्योति अभी बुझी नहीं है। यानी ठीक है, कुछ चीजें गलत चल रही हैं, लेकिन हमें क्या करना है, हमें उन चीजों को ठीक करना है, आशा नहीं छोड़नी है। हमारे उन्नति और विकास के रास्ते अब भी खुले हैं, अतः मानव मन को निराश होने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या निराश हुआ जाए में लेखक क्या चाहता है, वो ये चाहता है कि हमें निराश नहीं होना है, किसी भी सूरत में हमें निराशा का दामन नहीं पकड़ना, बल्कि सदैव एक महान भारतवर्ष को पाने की हमारी संभावना थी और वो हमेशा ही ये संभावना रहेगी। तो लेखक चाहता है कि जो उसके सपनों का भारत हो, वहां सभी लोग स्वस्थ हो, निरोगी हो, संपन्न हो, ईमानदार हो, जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर सोचे। इस प्रकार के भारत की लेखक कल्पना कर रहा है और भारत को विश्व गुरु के रूप में देखना चाहता है। बच्चों, बस मैं इसके थोड़े से शब्दार्थ आपको बता देती हूँ। तस्करी, अवैध वस्तुओं का चोरी से व्यापार, आरोप प्रत्यारोप, एक दूसरे को दोषी ठहराना, मनीषी विद्वान लोग, गवर गड्ढा, पर्याय दूसरा नाम निरीह कमजोर, और आक्रोश गुस्सा, अवांछित अनचाही, विश्वासघात विश्वास को तोड़ना। और ये इसमें से बहुत सारे मुहावरे भी हैं बच्चों, अच्छे से कर जाइएगा। मन बैठना, पर्दाफाश करना, फलना फूलना, हवाइयां उड़ना, उजागर करना, आशा की ज्योति न बुझने देना। मुहावरे बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और पूरा पाठ इंपॉर्टेंट है। मैं आपको फिर से याद दिला दूं, आप अच्छे से इस पाठ को 2-3 बार सुन के याद करके जाइएगा। ठीक, तो अब हम मिलेंगे अगले पाठ के साथ, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।